नंबर्स के बारे में तो हमने बहुत कुछ जान लिया और ये भी जान लिया कि उनका नीड क्या है। अब हम देखेंगे कि हमारी डेली लाइफ में इन नंबर्स का क्या यूज़ है और क्या इम्पोर्टेंस है इन नंबर्स की। इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। करें? ओके। मेरे पास यहाँ 2 बंडल्स ऑफ ब्लॉक्स हैं। एक बंडल ब्लॉक का ये है और एक बंडल ब्लॉक का ये है। अब मुझे आपसे ये पूछना है, क्या आप बता सकते हैं कि कौन से बंडल में ज़्यादा ब्लॉक्स हैं? देख के बताने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बंडल में 21 ब्लॉक्स हैं और इस बंडल में 22 ब्लॉक्स हैं, तो अब आप बता सकते हो कौन से बंडल में ज़्यादा ब्लॉक है? आप तुरंत बता दोगे, इस बंडल में ज़्यादा ब्लॉक्स हैं। तो जैसे ही मैंने आपको नंबर बताया कौन से बंडल में कितने ब्लॉक्स हैं, आपने तुरंत बता दिया कि कौन से बंडल में ज़्यादा ब्लॉक्स हैं। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और देती हूँ आपको। मान लीजिए आपके मम्मा ने आपके एक हाथ में कुछ चॉकलेट्स दिए और आपके दूसरे हाथ में कुछ चॉकलेट्स दिए और आपसे बोला, बेटा बताओ कौन से हाथ में ज़्यादा चॉकलेट्स हैं। जब आपको नंबर के बारे में पता होगा, आप जल्दी से उसको काउंट करोगे और अपनी मम्मा को बता दोगे मेरे कौन से हाथ में ज़्यादा चॉकलेट है। तो ये है हमारे नंबर की इम्पोर्टेंस। हमने अपनी पिछली एक्टिविटी में देखा कि हमने 2 बंडल्स में कितने कितने ब्लॉक्स थे और फिर क्या किया, उन ब्लॉक्स का कंपैरिजन किया। अब ये कंपैरिजन हम क्यों करते हैं? या तो 2 चीज़ें बराबर होंगी, या तो एक चीज़ दूसरी चीज़ से बड़ी होगी, या तो एक चीज़ दूसरी चीज़ से छोटी होगी, जैसा कि। लेकिन कभी कभी जो हमारे बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये साइन कहाँ कैसे लगाएं। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है मेरे पास। देखें उसे, चलिए देखते हैं। क्या है ये? ओ, क्रोकोडाइल। अब आप सोच रहे होंगे, मैम ने ये क्रोकोडाइल क्यों दिखाया हमें इस सिंबल के लिए? बट चलो देखते हैं इस सिंबल का इस क्रोकोडाइल से क्या कनेक्शन है। आप यहाँ देख रहे होंगे इस क्रोकोडाइल का माउथ क्या है? ओपन। और इस सिंबल में भी आप देख रहे होंगे कि इनका माउथ क्या है? ओपन। तो जिस साइड क्रोकोडाइल का माउथ ओपन होता है उधर हम क्या लिखते हैं? बिगर नंबर्स। और जिस साइड क्रोकोडाइल की टेल होती है या फिर इस सिंबल का कॉर्नर होता है उस साइड हम क्या लिखते हैं? स्मॉलर नंबर्स। जैसे कि यहाँ देखिए 15 एंड 25। 15 छोटा नंबर है, 25 बड़ा नंबर है। अब हमें सिंबल लगाना है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिस साइड इस सिंबल का माउथ ओपन है वो किधर करें, जिस साइड इस सिंबल का माउथ क्लोज है वो किधर करें। तो क्रोकोडाइल को याद करेंगे तो जिस साइड बड़ा नंबर होगा उस साइड क्या होगा? माउथ ओपन। और जिस साइड छोटा नंबर होगा वहां क्या होगा? क्लोज। अब हमें इन सिंबल्स के बारे में तो पता चल गया और ये भी पता चल गया कि कंपैरिजन करने से हमें पता क्या चलता है। तो हम देखते हैं कि अगर हमें नंबर्स का कंपैरिजन करना हो तो वो कैसे करेंगे। छोटे नंबर्स का कंपैरिजन तो हम सबको पता है, 100 तक तो हमें मम्मी पापा ने डांट डांट के काउंटिंग सिखा दी है, कुछ लोगों को तो 1000 तक भी आती होगी। लेकिन अगर हम बिगर नंबर्स की बात करें तो क्या करेंगे? तो उनके लिए हम कंपेयरिंग नंबर्स में कुछ रूल्स पढ़ेंगे। हमारा रूल 1 देखते हैं ये क्या है। द न्यूमरल्स कंटेनिंग मोर डिजिट्स इज द बिगर नंबर। इसका मतलब क्या है? जिस भी न्यूमरल में ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट रहेंगे वो क्या होगा? बिगर नंबर होगा। जैसे देखते हैं हम, ये देखिए इधर हमारे पास एक नंबर है और इधर हमारे पास एक नंबर है। अब आप ध्यान से देखिए तो इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 और ये नंबर क्या है? 721। लेकिन अगर मैं इस नंबर में देखूं तो कितने डिजिट्स हैं? 69, दैट इज 1 एंड 2। हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स।
और मैंने रूल क्या बताया था? द न्यूमरल्स कंटेनिंग मोर डिजिट्स इज द बिगर नंबर। तो कौन से न्यूमरल में ज्यादा डिजिट्स हैं? ऑब्वियसली 721। इसमें कितने डिजिट्स थे? 3। और हमें पता है 3 इज ग्रेटर देन 2। तो नंबर 721 दैट इज 721 इज ग्रेटर देन 69। और हमने जिस साइड माउथ ओपन था वो किधर लगाया? ग्रेटर नंबर की साइड, और जिस साइड क्लोज था वो किधर है? स्मॉलर नंबर की साइड। इसी तरह हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। चलिए रूल 1 के कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला क्या है? नंबर्स 128 एंड 72। अब अगर ध्यान से देखें तो 128 में कितने डिजिट्स हैं? 3। और 72 में कितने डिजिट्स हैं? 2। और हमारा रूल 1 कहता है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स वो हमारा ग्रेटर नंबर। सो 128 इज ग्रेटर देन 72, और वी कैन से 72 इज स्मॉलर देन 128। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। 1534 एंड 345। अब अगर हम देखें तो 1534 में कितने डिजिट्स हैं? 4। और 345 में कितने डिजिट्स हैं? 3। तो हम देख सकते हैं 1534 इज ग्रेटर देन 345, और 345 is smaller than 1534। और लास्ट एग्जाम्पल आप खुद देखो, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो और देखो ये सही है या नहीं। चलो अब हम देखते हैं रूल 2, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स के लिए रूल 2 में क्या है। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे रूल 1 में तो मैम ने बहुत ईजिली बता दिया कि इधर अगर ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और इधर कम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो हम इजीली बता देंगे कौन सा ग्रेटर और कौन सा स्मॉलर। बट मैम अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे फिर क्या करेंगे? इसीलिए आपके लिए मैं क्या लाई हूँ? रूल नंबर 2। सो रूल नंबर 2 क्या है हमारा? इफ टू न्यूमरल्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ डिजिट्स देन वी कंपेयर द फर्स्ट लेफ्ट डिजिट ऑफ दैट न्यूमरल। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसमें हमने क्या बोला है कि अगर हमारे पास न्यूमरल्स सेम नंबर ऑफ डिजिट्स के होंगे तो हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है एंड कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो इसके लिए मैंने क्या बोला, हम क्या करते हैं अपने नंबर के फर्स्ट लेफ्ट डिजिट को चेक करते हैं। तो 385 में लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट कौन सा है? 3। एंड 795 में लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट कौन सा है? 7। फिर देखते हैं इस 3 में और 7 में कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो हमें पता है 3 से बड़ा क्या है? 7। तो 7 क्या होगा? ग्रेटर। सो इससे हम कह सकते हैं that 795 is greater than 385 और 385 is smaller than 795। था ना इजी? अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ तो जो फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट था वो क्या था? डिफरेंट था, तो हमने कंपैरिजन बता दिया। लेकिन मैम अगर मेरे टीचर ने टेस्ट में ऐसा नंबर दे दिया कि फर्स्ट तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है? सेम है, और फिर मैं कैसे कंपेयर करूँगा या करूँगी? अब देखते हैं। आपके इस टेंशन को दूर करने के लिए मैं एक और चीज़ बताती हूँ। अगर हमारे पास एग्जाम्पल है 385 एंड 395। अब
मैंने रूल में क्या बताया था, हमें फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखना है। सो इन 385 फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है, 3। इन 395 फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है, 3। अब ये तो हो गया सेम। अब हम इसमें कंपैरिजन कैसे बताएंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, जादू। हम सेकेंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट को देखते हैं। तो 385 में क्या है, 8, एंड 395 में क्या है, 9। और क्रोकोडाइल किसको खाएगा, 9 को, क्योंकि 9 क्या है, ग्रेटर नंबर। अब देखते हैं कौन सा नंबर छोटा हुआ और कौन सा नंबर बड़ा। 395 क्या हो गया, ग्रेटर देन 385। और क्या लिख सकते हैं, 385 इज स्मॉलर देन 395। अब आप बच्चे बहुत स्मार्ट हो और मुझे पता है कि अगर मैं लेफ्ट सेकेंड मोस्ट डिजिट को भी सेम कर दूं, तो अगर आपको कंपैरिजन करना हो किसी नंबर्स के बीच में तो आप कर सकते हो।